हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो का क्वेश्चन है, जो कि आपके इस साल के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, मैं 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आप लोगों को चैट में बताते चलना है, और साथ साथ में अगर याद नहीं होगा तो रिवीजन करते चलना है, ठीक है। बाकी सबसे पहले आपको आंसर देते चलना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अभी सेशन को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए जुड़ेंगे वह सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स पाने के लिए 620346 पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए। टेलीग्राम पर रोज़ रात 9 बजे क्विज टेस्ट होता है, वहाँ पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो मेरे भाई अलैंगिक प्रजनन होगा। सब किसी का ए आ रहा है, अलैंगिक प्रजनन होगा, राइट ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। बहुत लोग गलती आंसर याद करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मारेंगे, दोनों गलत होगा, अलैंगिक होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते चलिए, गलती आंसर कभी भी मत याद कीजिए, जो कि यूट्यूब पर बहुत लोग गलती आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सेकंड प्रश्न है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? अगुणित, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगुणित पर ध्यान दीजिए, अगुणित होता है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। क्या होगा, दो का फटाफट। तो मेरे भाई काय अगुणित इनमें सभी के सभी में होता है। किन में होता है? इनमें से सभी के सभी में होता है, राइट ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ब्रायोफाइट्स याद करेंगे, मेरे भाई ये भी होता है, ये भी होता है, तीनों का तीनों होता है, इनमें से सभी का सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके सामने आ गया 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। क्या पाया जाता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मेरे भाई क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण शुक्राणु आपका क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है, एकदम। चलिए तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 का सी बन जाएगा। इसी तरह आंसर चैट में देते चलिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, मनुष्य के युग्मकों, गैमिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, युग्मक को गैमिट बोलते हैं। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, फटाफट गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने गैमिट लगा दिया, क्या लगा दिया है, गैमिट लगा दिया गया है, ठीक है। अगर पूछे मनुष्य के गुणसूत्र में कितनी संख्या होती है, तो डायरेक्ट आपका 46 संख्या। कितना संख्या? 46 संख्या, राइट ऑप्शन आप क्या मार देते, डी मार देते। लेकिन यहाँ पे युग्मक लगा दिया है, इसलिए आपका 23 होगा। क्या होगा? इसलिए आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ गया, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? कायिक प्रवर्धक नहीं है, इस नहीं पर ध्यान दीजिए। कायिक प्रवर्धक कौन नहीं है? प्रकंद, चूसक, शाखा, चल बीजाणु, कौन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो इस साल के एग्जाम के लिए मेरे भाई बहुत ही शानदार है, इसको दिमाग में रखिए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 का क्या होगा, एकदम चल बीजाणु। क्या होगा? चल बीजाणु आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है। आपसे यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है कायिक प्रवर्धक, तो आपका चल बीजाणु नहीं है। लेकिन इनमें सभी के सभी, प्रकंद, चूसक, शाखा, ये सभी के सभी कायिक प्रवर्धक है। चल बीजाणु आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। छठा क्वेश्चन से आपके सामने देखिए, यहाँ पे इनमें से कौन सा फल कूट फल है? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? छठा का क्या होगा, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? आम, नींबू, धान, सेब। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका सेब आपका कूट फल हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। इसी तरह चैट में आंसर देते चलिए, ठीक है। देखिए आपको सामने 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? आपसे क्या पूछा, एक लिंगी पूछा और द्विलिंगी। बताइए यहाँ पे एक लिंगी कौन है, इनमें से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई सरसों आपका क्या है, द्विलिंगी है, गलत हो जाएगा। गुड़हल भी आपका द्विलिंगी है। पपीता आपका एक लिंगी होता है, ठीक है, एक लिंगी पपीता होता है, ठीक है, पपीता एक लिंगी होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे 7 का क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, एकदम। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है, इंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, हवा,
कीड़ा, क्या होगा 8 का। तो एकदम मेरे भाई किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है इंटमोफिली। यहाँ पे देखिए इंटमोफिली पूछा है आपसे, इंटमोफिली कीड़ा के द्वारा होगा, राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए आपके सामने आएगा 9 नंबर, 1 सेकंड, 9 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे 9 नंबर, प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहेंगे, क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटीपोटेंसी, इनमें से सभी क्या कहेंगे, तो एकदम मेरे भाई टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, टोटीपोटेंसी कहते हैं, गलती आंसर याद करने का नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आपको समझ आएगा 10 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन से 10 नंबर, निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पढ़कर फटाफट चैट में आंसर बताइए। निषेचन क्या है, निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, बताइए। एकदम भाई क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका यहीं से हो जाएगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, मतलब आपका एग और आपका नर का न्यूक्लियस दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन संयोजन होता है, उसी को निषेचन का निर्माण होता है। ठीक है चलिए क्या होगा, राइट ऑप्शन ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए 11 क्वेश्चन है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताइए, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, क्या होगा 11 का। तो एकदम भाई क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपका जंतु कोशिका, यहाँ से आपसे ध्यान रखिए क्या पूछा, जंतु कोशिका पूछा है, तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, मतलब पौधा में पाया जाता है, क्लोरोफिल, ये सब सुने होंगे नाम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पौधा में मतलब पेड़ वेड़ में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, ये सब मनुष्य में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, जानवर या जंतु चाहे हम लोग में, सब में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट मतलब पौधा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन नहीं पूछा है तो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं पाया जाता है। ठीक है, या पौधा में पाया जाता है, बहुत अच्छा आप लोगों को याद भी है। देखिए 12 क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है, इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है, जलोदभिद कौन है, फटाफट जलोदभिद कौन है, सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया, क्या होगा 12 का, फटाफट 12 का क्या होगा, तो एकदम सिंघाड़ा होगा, क्या होगा सिंघाड़ा होगा, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके सामने, छोटा करते हैं प्रश्न को, आगे देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया, प्रश्न है 13, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं, 13 का फटाफट एकदम मीजोडर्म, क्या होगा मीजोडर्म द्वारा, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो मीजोडर्म के द्वारा उद्भव होता है, राइट ऑप्शन बी। 14 देखिए, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेरे भी है। ठीक है, बताइए तो क्या होगा, युग्मनज, द्विगुणित मतलब क्या होता है 2n, त्रिगुणित मतलब क्या होता है 3n होता है, त्रिगुणित, तो द्विगुणित पूछा है तो युग्मनज आपका 2n होता है, द्विगुणित होता है, राइट ऑप्शन ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए भ्रूणपोष आपका 3n होता है, मतलब त्रिगुणित होता है, शुक्राणु आपका सिंगल होता है, मतलब ठीक है, अंडाणु आपका क्या होता है, सिंगल होता है, युग्मनज आपका द्विगुणित होता है, ध्यान रखिए। आगे देखिए आपका प्रश्न आ गया मेरे भाई, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर और छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन कट रहा है। देखिए 15 क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किससे रोकती है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, कि रोपण को, या योनि में शुक्राणु का प्रवेश को, किसको रोकती है, 15 का फटाफट बताइए किसको रोकती है। देखिए बताइए, बहुत लोग इसका आंसर मतलब क्या होगा, देखिए इसका आंसर हम आप लोगों को देख करते हैं, होमवर्क में देते हैं, जैसे कि अभी कोई लाइव क्लास नहीं जुड़ा हुआ है, बाद में करेंगे, उनका डाटा समाप्त हो चुका होगा, वह बताएंगे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, पिन कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, पर आप लोगों को बताना जरूरी है, बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी है, और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला 15 वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बताइए, बहुत लोग, मैं आपको देता हूँ यह ऑप्शन, इसी दोनों में से आपका ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन होगा आप दोनों चूज करके बता दीजिए फटाफट। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। 16 प्रश्न है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 5, 4, 7, 3, कितने, 16 का फटाफट, कितने, तो मेरे भाई 7 लक्षणों का, मेंडल ने कितने लक्षणों का, 7 लक्षणों का अध्ययन किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने आ गया 17 प्रश्न है, प्रथम आनुवांशिक विद आनुवांशिकी के पिता थे, प्रथम आनुवांशिकी विद आनुवांशिकी के पिता थे,
बताइए। प्रथम आनुवंशिकी विद आनुवंशिकी के पिता थे, कौन थे? कौन थे मेरे भाई, कौन थे? डिवरीज, मेंडल, डार्विन, मॉर्गन। क्या होगा 17 का? एकदम मेंडल। कौन होंगे? एकदम मेंडल। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। एकदम मेरे भाई यही आपका 17 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के एग्जाम के लिए। फटाफट अभी सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग बताइए कि अगला क्लास किस विषय पर किया जाए? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किस पर किया जाए? कमेंट में फटाफट बताइएगा, उसका क्लास जरूर होगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर चाहिए? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, कमेंट में आप लोग बताइए, डिमांड कीजिए, उसका क्लास होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और देखिए 62 043 ये सब फ़ोन मत कीजिएगा, 17 8 72 पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप जोड़ देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आराम से ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन होइएगा। रोज रात 9 बजे क्विज होता है, टेस्ट होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेहतर पढ़ते रहिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।